के मन में सिर्फ नफरत और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि देश से माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। प्रियंका चतुर्वेदी, आदित्य ठाकरे आपकी पार्टी के नेता है, उन्होंने बोला माफी मांगनी चाहिए, कैबिनेट से हटा देना चाहिए अमित शाह को। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है आदित्य ठाकरे का। और उसके बाद आप कह रहे हैं प्रियंका हम भी तो अपनी पूरी बात करेंगे भाई। बात को रख लीजिए आप। अगर किसी की बात 5 मिनट का वक्त है तो हमारे पास फालतू का वक्त नहीं है। ये देखिए सर, सवाल सिंपल है, अमित शाह जी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अब ऑपोजिशन कह रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच भी है, वी आर सॉरी अबाउट प्रियंका जी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ स्टेटिंग फैक्ट्स रखे हैं और ये कहने का प्रयास किया है कि अंबेडकर को लेकर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस क्या बोलेगी, क्योंकि पंडित नेहरू तो खुद अंबेडकर का विरोध करते थे। और साथ में प्रधानमंत्री ने बोला ये सड़ा हुआ इकोसिस्टम यही एजेंडा चला सकता है। चाहती हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, अंबेडकर जी हुए, हमने क्या है, मैं आपसे बस एक सरल सवाल पूछ रही हूँ, क्या अमीश देवगन जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है और अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद आपके 7 जन्म तर जाते? क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? पर इसके आगे की लाइन भी तो पढ़नी पड़ेगी ना उनकी, उन्होंने उसके आगे भी बोला तो बीजेपी इसका जवाब नहीं, क्या लाइन पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ भाई साहब। देखिए भाई साहब, ऐसा है 1.5 घंटे के पूरे स्पीच में ये 12 सेकंड का क्लिप ही उसका पूरा सारांश है कि ये लोग कितना भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में बोल लें, बड़ी बड़ी प्रतिभा के बारे में बोल दें, पंचतीर्थ के लिए बोल दें और सड़ा हुआ इकोसिस्टम बोल दें, पर सच्चाई यही है कि इनके मन में जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए वो उनके आज जुबान से निकला है। उनको दर्द होता है कि कौन सा एक महामानव पैदा हुआ इस देश में जिन्होंने वंचित पिछड़े लोगों के लिए काम किया, उनके अधिकारों की लड़ाई ली और संविधान में उनको वो जगह दी। इनको चिढ़ मचती है इस बात से कि जो रिजर्वेशन हटाने का सपना लेकर ये 400 सीट का आंकड़ा मांग रहे थे और जनता इनको 240 पे ले आई थी, वही खिस्यान पर उनकी इस 12 सेकंड का वीडियो झलकाता है। ये वही झलकाता है जो सदियों से पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है हमारे देश में और उसको ठीक करने का काम जो जिम्मेदारी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ली, इनको इस बात से चिढ़ मचती है। तो बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि देश से माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। प्रियंका चतुर्वेदी, आदित्य ठाकरे आपकी पार्टी के नेता है, उन्होंने बोला माफी मांगनी चाहिए, कैबिनेट से हटा देना चाहिए अमित शाह को। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है आदित्य ठाकरे का। वो आदमी बाबा साहेब अंबेडकर जी जो गरीबी से लड़कर पढ़ाई कर विदेशों में पढ़ाई कर डिग्री पाकर उन्होंने जनमानस का काम किया हो, उत्थान का काम किया हो, सम्मान का काम किया हो, संविधान में उन लोगों की जगह बनाई हो, इसीलिए आज सब उनको महामानव मानते हैं। हर घर में उनकी पूजा होती है, हर घर उनको देव मानता है। क्या अमित शाह जी को इस बात की चिढ़ है कि भगवान की जगह बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेते हैं? और मैं अमीश जी, अब मैं भी शांति से चाहूंगा, बोलने दिया जाए प्लीज। अभी प्रियंका जी बहुत बोल रही थी, पहले बताइए बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज भी विदेश पढ़ने जाता आदमी को फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है, किसने उसको सपोर्ट किया था? नाम पता है आपको? बताइए। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए थे किसने उनको सपोर्ट किया था? सुई पटक सन्नाटा, बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, आकर लोग आके इधर उधर बोलना शुरू कर देते। अगर मुझे महाराजा सैयद तो मैं आप क्या जवाब देती? आप अपनी जवाब दीजिए, आप मुझसे देखिए यही उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। अरे जिसको अभी भगवान भगवान करके बोल रही थी, जो जानकारी जिसको दिल से भगवान छोड़िए, अगर दिल से महापुरुष भी माने तो वो बातें टिप्स पे होती हैं। महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। और मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, आपने जिस वाक्य के लिए बोला कि सही मुझे लगा आपने ये ना कहने, तो आप लोगों ने क्यों नहीं रिएक्ट किया? उसके परिवार ने भेजा था। भाई क्या तरीका है भाई? शायद व्हाट्सएप तक ये ज्ञान आ चुका होगा कि अमित शाह जी पता नहीं था, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। दादाजी ने भेजा था। तो मैं चुनौती से पूछता हूं, ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट जली? जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की ट्यूबलाइट कुछ सेकंड के बाद जलती थी, पहले ट्यूबलाइटें होती थी ना, तो ये 12 सेकंड का वीडियो सदन में बैठे हुए सहमत थे कि नहीं थे? या कान में तेल डाल के बैठे थे, या कोई नशे में लोग बैठे हुए थे, क्या आराम से सारा सुनते रहे, फिर बाहर निकले और 12 घंटे बाद 12 सेकंड की ऑडिटेड क्लिप डाली? अब पता नहीं ये सोरोस से सिग्नल आया कि कहां से सिग्नल आया और उसके बाद सुबह शुरू हो गए।
जब आप यहाँ पूछ ठीक है, रहे हैं, तो प्रियंका का जवाब जवाब दे रहा है कि आप जी, लोग जी। वहां बैठे हुए। अरे भैया, ये कोई तरीका नहीं होता अमित जी, कोई होता है सब लोग अपना भाषण दिए चले जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं प्रियंका प्रियंका। नहीं, हम भी तो अपनी पूरी बात करेंगे भाई। बात को रख लीजिए, आप अगर नाराज किसी हो के रहे पास 5 मिनट का वक्त है तो हमारे पास भी फालतू का वक्त नहीं ये है। देखिए अब इनकी भी मन की नहीं, कुंठा और क्या? सामने आ गई। बाय गॉड, हाँ, मन की कुंठा मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बात मुझे करने दीजिए। कोई तरीका नहीं होता है। पप्पू यादव जी 3.5 मिनट बोलेंगे, बाकी 3.5 मिनट बोलेंगे, आप उससे 2 मिनट में करने लगेंगे। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, सुधांशु जी आप अपनी बात। अमित शाह जी ने कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि पीसी राय ने, अरे सुनिए प्रियंका जी, आपको कुछ नहीं पता है, हवा में आके बैठक मत किया करिए। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अमित शाह जी ने कोट, मैं आपके में नहीं बोल रहा था तरीका ठीक नहीं है, प्रियंका तरीका ठीक नहीं है, आप 30 सेकंड कर रही है क्योंकि आपको कोई फैक्ट नहीं पता है, यहाँ के सिर्फ हवा में लट्ठे बांधना है। जो खिसियानी बिल्ली दिख रही है जिसको कुछ नहीं पता अच्छा, है। बारी बारी ये नहीं सुधांशु पता जी कि पहले बाबा 40 साहब सेकंड बोल ले। अच्छा, प्रियंका जी फिर मैं आपको आपका समय दे रहा हूँ। प्रियंका जी मेरा अच्छा, निवेदन सुनिए। मानिए, नहीं, चलिए। देखिए प्रियंका जी मेरा निवेदन मानिए, प्रियंका जी, सुधांशु जी बाबा 40 साहब सेकंड ने बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। सुनिए। मैं आपको दे रहा हूँ सुधांशु जी। नहीं, मैं नहीं, क्यों आप सुनिए, प्रियंका जी बताइए, बाबा साहब ने किस विषय की पढ़ाई की थी बाहर जाके और किस यूनिवर्सिटी में की थी? चले सुधांशु आप अपनी बात को रखिए ना। बताइए। यह नहीं पता होगा फिर खिसियानी बिल्लियों पर्सनल कमेंट करने लगते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, करिए, यहाँ पर सवाल सिंपल है, अमित अब शाह ये जी बात माफी निकल के आई। मांगेंगे या नहीं ओके मांगेंगे? सुधांशु, बड़ी बातें कर रहे अब थे। ऑपोजिशन माफी कह रहा है, मैंने क्यों आदित्य बताया? ठाकरे कह रहे हैं, अब आदित्य बात ठाकरे रखिए। कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन माफी खड़गे कह रहे हैं कि मांगेंगे। इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए, और प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मैंने क्यों मांगेंगे। पूछा? ओके क्विकली, ओके ओके प्रियंका, यो पॉइंट इज, आपका पॉइंट है, उसका जवाब ले लेते हैं। अब भाई या तो हम बोले, देखिए अमीश जी, जब बाकी लोग बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं बाकी फीडर डाउन करें। इस्तीफा देंगे। अरे मैं बताता ठीक है हूं, प्रियंका, अभी आपकी बात का सामने जवाब आ दे गए। रहे हैं। प्रियंका उस आपकी समय बात का बैठे जवाब रहे, दे रहे हैं। भजन करते रहे, धेले भर की जानकारी नहीं। अब मैंने क्यों पूछा? मैं बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। इन्विटेशन से आई हूँ। अरे भाई, आप कौन होती है बीच में डिस्टर्ब करने वाली? धेले भर का कुछ पता नहीं होता, आकर बस बीच में डिस्टर्ब करने लगे। न ये पता बाबा साहब कहाँ पढ़े थे, न ये पता किसने भेजा था, न ये पता किस सब्जेक्ट में पढ़े थे, न उनकी क्वालिफिकेशन पता, न उनका स्टेटमेंट पता। बस आकर यहाँ पे हवाबाजी करनी शुरू कर दी और 12 सेकंड बोलने के बाद आराम से वहां बैठे रहे 1.5 घंटा और यहाँ पे आके बोल रहे हैं। जी ने जो कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे अरे भाई, में, सबको वो हमें पता है, सब स्वीकार्य देख नहीं रहे है। हैं। वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अब मैं बताता हूँ, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ठीक है ठीक है अरे भाई, प्रियंका, आप प्रियंका, लोग 10 बाहर क्यों बैठे हैं? 20 मैं सेकंड बता सुधांशु, आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, आप अरे अपनी बात को कंप्लीट करिए। अमीश जी, अरे भाई आप मत अमीश जी, दीजिए। अमीश जी, मुझे नहीं चाहिए 20 सेकंड। बिल्कुल आपको भी दूंगा प्रियंका, अंडरस्टैंड प्रियंका। और उसके बाद आप कहेंगे 20 सेकंड दे रहा हूँ। अरे प्लीज यार, रहने दो। नहीं, मुझे नहीं बोलना है भाई। अच्छा प्रियंका, प्रियंका मैं आपको भी समय दे रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, आप बने रहिए प्रियंका जी। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया और ये हर बात में बीच में डिस्टर्ब करती चली जा रही है। अच्छा प्रियंका जी, मेरा निवेदन है, एक सेकंड प्रियंका जी, हमने अपनी बारी का इंतजार किया। प्रियंका जी देखिए, उठ के जाने से कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि आप वापस आइए। ओके नहीं, वो जब नहीं फैक्ट, सुधांशु 30 सेकंड में अपनी बात वो झूठ के पांव नहीं होते। हाँ, मैं बताना चाहता हूं मैंने क्यों पूछा। बाबा साहब अंबेडकर का एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पहलू था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की पीएचडी की। पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। वो उस समय भारत के सबसे पढ़े लिखे नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास 2 यूनिवर्सिटीज की डिग्री। ठीक है सुधांशु, और वो भारत के पहले प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे, मगर उनकी योग्यता का आदर नहीं हुआ। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि मुझे मेरी योग्यता के अनुरूप मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, यहां तक कि जब मंत्री विदेश जाते थे तो अभी मुझे चार्ज तक नहीं दिया जाता। ठीक है ठीक है। और अपना इस्तीफा देते समय बाबा साहब अंबेडकर, नहीं भाई ठीक है, नहीं भाई पूरी बात करने दीजिए। ये क्या मतलब होता, कोई आगे डिस्टर्ब करता रहेगा और आप 2 सेंटेंस के बाद कहेंगे ठीक है ठीक है। मैं पूरा सेंटेंस कर लूं, बस 2 सेंटेंस का खत्म हो जाए। ठीक बोलिए। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने जिस समय इस्तीफा दिया और उस समय उनको इस्तीफा नहीं देने दिया गया। यह है पद्मश्री धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण मिला है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से। सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, संभवतः पेज नंबर 415 के आसपास, कि जब वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा, मिस्टर अंबेडकर आप अपना स्टेटमेंट पटल पे रखिए। तो 2 सांसद मिस्टर कामत और मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बोलने नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा हाँ, हमें डर है कि इनके बयान में कुछ ऐसा हो जो सरकार की बदनामी हो सकती है। तो बाबा साहब ने कहा सुधांशु जी, नाउ यू गॉट योर टाइम। सुधांशु जी, आपको आपका समय मिला। मेरा निवेदन है, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके।